हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुमार। धीरज केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का थर्ड चैप्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिसिटी एंड देयर एलिमेंट, या फिर इसको बोल सकते हैं पीरियोडिक टेबल वाला। ये चीज थोड़ा सा देखिएगा। ये जो धीरज केमिस्ट्री क्लासेस है ये कहाँ है पता है? ये आपका कहाँ है सर? बरगंडा में, बरगंडा चौक, बरगंडा चौक गिरिडीह। बरगंडा चौक कहाँ? गिरिडीह। अगर आप लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं यहाँ से तो ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7250617028। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आ सकते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिसिटी एंड देयर एलिमेंट। ये पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। Which of the following is true about the periodic table? Which of the following true about the periodic table? Periodic table के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो एलिमेंट आर अरेंज बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल के बारे में सबसे अच्छा स्टेटमेंट कौन सा है? एलिमेंट को जब भी हम लोग अरेंज करते हैं तो एटॉमिक नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हुए एलिमेंट को अरेंज करते हैं। किससे अरेंज करते हैं? बेस्ड ऑन देयर क्या? एटॉमिक नंबर। यानी 1 का क्या? ए इज द राइट आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू? सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। Which group of the periodic table contain element that are commonly known as halogen? हेलोजन ग्रुप किसको कहा जाता है पता है? हेलोजन फैमिली या हेलोजन ग्रुप किसको कहा जाता है? ग्रुप 17 को कहा जाता है हेलोजन फैमिली। ग्रुप 17 को क्या कहा जाता है? हेलोजन फैमिली कहा जाता है, फैमिली। अब ग्रुप 18 को क्या कहा जाता है? नोबल गैस। इसको क्या कहा जाता है? नोबल गैस। और इसी को क्या कहा जाता है? जीरो गैस फैमिली। अगला इसी में देखिए ग्रुप 1 को क्या कहा जाता है बाबू? ग्रुप 1 को कहा जाता है अल्कली मेटल। ग्रुप 1 को अल्कली मेटल कहा जाता है, अल्कली मेटल कहा जाता है। ग्रुप 2 को क्या कहा जाता है? देखिएगा ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। ये चीज अब देखिए हेलोजन फैमिली किसको कहा जाता है? ग्रुप 17 को हेलोजन फैमिली कहा जाता है। 2 का सी इज द राइट आंसर। 2 का क्या हो जाएगा बाबू? सी नंबर। 2 का सी नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ नोबल गैस? नोबल गैस का एलिमेंट कौन सा है? आपको पता है नोबल गैस को ही कहा जाता है जीरो गैस। इसी को क्या कहा जाता है? जीरो गैस। और ये किसमें होता है? ग्रुप 18 में। ग्रुप किसमें? 18 में। ग्रुप 18 में कौन कौन सा एलिमेंट होता है? देखो, हे, नारायण, अर्जुन, करे, जेरोक्स, रामायण और ओजिनियम है। इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका एटॉमिक नंबर 10, इसका 18 और इसका 36, इसका सर 54 और इसका 86 और इसका कितना? 118। ये नोबल गैस एलिमेंट है। देखिए नोबल गैस एलिमेंट आपका कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन। यहाँ देखिए आर्गन है ना। 3 का क्या हो जाएगा? 3 का देखिएगा बाबू, 3 का सी द राइट आंसर। 3 का क्या हो जाएगा? सी। ये इसको याद करने का तरीका कैसे? हे नारायण अर्जुन करे जेरोक्स रामायण। ये हे नारायण अर्जुन करे जेरोक्स रामायण, ये नोबल गैस फैमिली या जीरो गैस फैमिली होता है। ग्रुप 18 को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू। द पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। मतलब पीरियोडिक लॉ क्या स्टेट करता है? पीरियोडिक लॉ जो है पीरियोडिक फंक्शन या उसके एलिमेंट के बारे में क्या चीज बताता है? तो एक चीज हम लोग देखें कि जब भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को अरेंज करते हैं
जब भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को अरेंज करते हैं कैसे, एटॉमिक नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हुए, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम लोग अरेंज करते हैं। किस पर, एटॉमिक नंबर। 4 का क्या, बी द राइट आंसर, 4 का बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, 5th नंबर क्वेश्चन, द ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस इन अ पीरियड, पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एटॉमिक यहाँ रेडियस का बात किया जा रहा है, समझिएगा। जब भी एटॉमिक रेडियस हो, चाहे एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज का बात करेंगे या फिर एटॉमिक क्या रेडियस की बात करेंगे, एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे, तो क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट किस में जाते हैं, पीरियड में। पीरियड में जैसे हम लोग यहां से कहां जाते हैं, लेफ्ट से कहां जाते हैं, राइट। जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, एटॉमिक साइज क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। क्या होते जाता है, डिक्रीज। और लेफ्ट से राइट अगर जाएंगे सर, एटॉमिक रेडियस भी क्या होते जाएगा, डिक्रीजेस होते जाएगा, डिक्रीजेस। ये देखिए लेफ्ट से राइट किस में जाते हैं, पीरियड में। पीरियड में अगर हम लोग मूव करेंगे किधर से किधर, पीरियड में मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक रेडियस हो चाहे एटॉमिक साइज हो, दोनों क्या करता है बाबू, डिक्रीज करता है। दोनों क्या करता है, डिक्रीज। सर इंक्रीज कब करता है, तो सर जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, किसमें, ग्रुप में। जब ग्रुप में कहां से कहां आते हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, तो एटॉमिक साइज हो चाहे एटॉमिक रेडियस हो, क्या करता है, इंक्रीजेस करता है, इंक्रीजेस। ये चीज अब देखिए, द ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस इन अ पीरियड, पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, देखिए पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस हो चाहे एटॉमिक साइज हो, क्या होता है, डिक्रीज करता है। 5 का बी इज द राइट आंसर, 5 का क्या हो जाएगा बाबू, बी नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एन अल्कली मेटल। अल्कली मेटल कौन सा है, तो ग्रुप 1 को कहा जाता है अल्कली मेटल। देखिएगा ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 को अल्कली मेटल कहा जाता है, ग्रुप 1 को क्या कहा जाता है, अल्कली मेटल कहा जाता है, समझिएगा। और ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्थ मेटल कहा जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब यहाँ देखोगे बाबू, ग्रुप ये 2 है और ये ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 में कौन कौन सा एलिमेंट, इसको याद करने का तरीका, हलीना, हलीना के रब से फरियाद, हलीना के रब से फरियाद। देखो ये एलिमेंट है, ये ग्रुप 1 का। ग्रुप 2 का बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ये चीज देखो, ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है, ये ग्रुप 1 का। ग्रुप 1 को अल्कली मेटल कहा जाता है। तो अल्कली मेटल पूछ रहा है, अल्कली मेटल कौन सा है, देखो सोडियम, सोडियम है कि नहीं, देखो यहाँ सोडियम, सोडियम सर, सोडियम। यानी 6 का क्या आ जाएगा, 6 का सीधा राइट आंसर, 6 का बाबू सी नंबर, 6 का क्या, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 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 देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन। इस बार वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत लाजवाब क्वेश्चन दिया, बहुत इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। एक चीज समझो, ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, तो सर डी ब्लॉक का नाम सुने हैं, डी ब्लॉक का ही बोलते हैं, डी ब्लॉक को ही क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक को ही कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। और एफ ब्लॉक को क्या कहा जाता है पता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट को कहा जाता है सर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, समझिएगा। ये एफ ब्लॉक को क्या कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट। अब समझेंगे बाबू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में चाहे ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, मैक्सिमम एलिमेंट का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर आता है, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, या मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं। तो यहां देखो, दे एग्जिबिट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, यही आपका राइट आंसर, 7 का सीधा राइट आंसर। यानी डी ब्लॉक एलिमेंट में या ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, बहुत अलग अलग। और सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसका आता है, मैग्नीज का। वो कितना आता है, +7। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है, +7। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक में पूछे देगा तो मैग्नीज का, मैग्नीज। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 25, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 का सीधा राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन देख बाबू,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट रेडियस। स्मॉलेस्ट रेडियस के बारे में पूछा है, स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस अभी बताए हैं ना कि लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से किधर राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज करता है, घटता है, छोटा होता है। लेकिन ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, बढ़ता है। ऊपर से नीचे किस में आते हैं, ग्रुप में। जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते जाएंगे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होते जाएगा। अब देखो सोडियम लिख रहे हैं, सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट, मैग्नीशियम ग्रुप 2 का एलिमेंट, एल्यूमिनियम ये ग्रुप 13 का एलिमेंट है, और एल्यूमिनियम है ये ग्रुप 13 का एलिमेंट, सिलिकॉन ये ग्रुप 14 का एलिमेंट। ये देखिए ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14। तो देखो लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर एटम का रेडियस क्या होता है, घटते जाता है। स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, स्मॉलेस्ट किसका होगा, सिलिकॉन का, यानी 8 का डी इज द राइट आंसर। 8 का क्या हो जाएगा बाबू, डी नंबर, 8 का डी नंबर। नेक्स्ट 8 का डी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ट्रेंड्स फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस अ पीरियड। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात किया जाए या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल। आयोनाइजेशन को एस के जगह कभी कभी जेड भी लिखा जाता है। इसी आयोनाइजेशन को सर आयोनाइजेशन एनर्जी को पोटेंशियल आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी कहा जाता है। ये चीज याद कर लेना कि सर आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन इंथैल्पी तीनों एक ही चीज है, लेकिन अक्रॉस ए पीरियड, पीरियड में जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से किधर राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट किस में जाते हैं, पीरियड में। जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे सर, वैसे वैसे क्या होता है, ये इंक्रीज करते जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, इंक्रीज करते जाता है, बढ़ते जाता है। क्या क्या बढ़ेगा लेफ्ट से राइट जाने पर, क्या क्या बढ़ेगा, आप ये थोड़ा सा देख लो। आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है। और क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ता है। लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ता है बाबू। देखिएगा जैसे जैसे हम लोग मूव करेंगे, कहां से कहां, लेफ्ट टू कहां, राइट, जैसे जैसे हम लोग मूव करेंगे लेफ्ट से राइट की ओर पीरियड में, तो वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ेगा। तो यहाँ पूछ रहा बाबू आयोनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस अ पीरियड, पीरियड में क्या होगा, पीरियड में क्या करता है, इंक्रीज करता है। इन इट इंक्रीजेस एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी बी इधर क्या, बी इधर राइट आंसर, बी इधर राइट आंसर। 9 का बी नंबर सर, 9 का क्या हो जाएगा बाबू, बी नंबर। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट है द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ऑप्शन तो यहाँ नीचे में होगा जो भी होगा, लेकिन सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है हम बता दे रहे हैं। आपको पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कितना एलिमेंट होता है, 118। पूरे पीरियोडिक टेबल में कितना एलिमेंट है, 118, ठीक है, 118 एलिमेंट, टोटल एलिमेंट समझो, टोटल एलिमेंट। और टोटल एलिमेंट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है क्या है, तो इलेक्ट्रॉन को जो अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा रखे कोवेलेंट बॉन्ड में, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा आता है फ्लोरीन के पास, फिर किसके पास, ऑक्सीजन के पास, फिर किसके पास, नाइट्रोजन के पास, फिर किसके पास, क्लोरीन के पास, फिर ब्रोमीन के पास, फिर किसके पास, आयोडीन के पास, फिर किसके पास, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, और किसके पास, हाइड्रोजन के पास। इसको आप बोल सकते हैं फ्लोरीन का 4.0 होता है, इसका वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 4.0, इसका 3.5 होता है, इसका 3.0, 3.0, 2.8, 2.6, 2.5, 2.4, 2.3, 2.1। अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन होता है, देखिए पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन होता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी 10 का क्या हो जाएगा, देख लीजिए 10 का यहाँ ए बी तो दिया नहीं है बाबू, 10 का क्या हो जाएगा, 10 का डी इधर राइट आंसर, 10 का क्या हो जाएगा, डी नंबर, 10 का डी नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन बाबू देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लैंथेनॉइड, लैंथेनॉइड एक्टानॉइड, समझिएगा लैंथेनॉइड आपका क्या हो जाएगा, लैंथेनॉइड सेरम हो जाएगा, सेरम। 11 का ए इज द राइट आंसर। एक होता है लैंथेनॉइड, एक क्या होता है, लैंथेनॉइड,
लैंथेनॉइड होता है, और एक क्या होता है, एक एक्टानॉइड, एक्टानॉइड होता है। ये समझिए एक्टानॉइड, ये लैंथेनॉइड एक्टानॉइड ये 4F सीरीज में होता है और ये 5F सीरीज में होता है। 4F सीरीज में 5F सीरीज में समझिएगा। और इसको जो दोनों होता है सर, ये किसमें लैंथेनॉइड और एक्टानॉइड किसमें होता है, F ब्लॉक एलिमेंट में। किसमें, F ब्लॉक एलिमेंट में। और F ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, F ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सर बोलिएगा n-2 F 1 से लेकर 14, n-1 D 0 से लेकर 1, NS 2, या डायरेक्ट हाँ 2 लिख सकते हैं ये चीज। ये F ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। D ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, D ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बाबू होता है n-1 D 0 से लेकर 10, NS 1 से लेकर 2। ये होगा डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डी ब्लॉक का देख लो। अब पी ब्लॉक का बता दीजिए। तो पी ब्लॉक का क्या होता है देख लो। पी ब्लॉक का राइट आंसर है, पी ब्लॉक का क्या होगा, NS2 NP 1 से लेकर 6, 1 से लेकर 6। और एस ब्लॉक का भाई, एस ब्लॉक का भी बता दो भाई, NS 1 से लेकर 2। ये होगा एस ब्लॉक का। एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1-2। एफ ब्लॉक का क्या होता है, n-2 F से 1 से लेकर 14, n-1 D 0 से 1, NS2। ये एफ ब्लॉक का। और डी ब्लॉक का ये पी ब्लॉक का। इसमें क्वेश्चन पूछा है लैंथेनॉइड आपका कौन सा एलिमेंट है, CRM 11 का ए इधर राइट आंसर। अब आगे देखो 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। द एलिमेंट इन अ ग्रुप 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज। ग्रुप 18 को कहा जाता है, क्या भूल गए हो, ग्रुप 18 को अभी बताए हैं बाबू, नोबल गैस एलिमेंट, जीरो गैस एलिमेंट, या नोबल गैस फैमिली, जीरो गैस फैमिली। ग्रुप 18 को कहा जाता है, या फिर इनर्ट गैस फैमिली भी कहा जाता है। देखो यहाँ क्या दिया है, नोबल गैस फैमिली। नोबल गैस फैमिली किसको कहा जाता है, ग्रुप 18 को। अल्कली मेटल कौन सा ग्रुप को कहा जाता है, ग्रुप 1। ग्रुप 1 को क्या कहा जाता है, अल्कली मेटल। यानी इसका 12 का डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी हम लोग देख रहे हैं अल्कली मेटल को ग्रुप 1 कहा जाता है। अल्कलाइन मेटल किसमें होता है, ग्रुप किसमें, 2 में, ग्रुप 2 में। और ट्रांजिशन एलिमेंट किसमें, डी ब्लॉक एलिमेंट में, डी ब्लॉक एलिमेंट में होता है। अब आगे देखते हैं बाबू, 12 का डी इधर राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द ट्रेंड्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एज यू मूव अक्रॉस अ पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आपको पता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा किसका होता है, हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसका होता है पता है, क्लोरीन का। किसका होता है, क्लोरीन का। सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन का। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करें तो क्लोरीन का। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कब बढ़ता है, तो लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। लेफ्ट से राइट किस में जाते हैं, पीरियड में। लेफ्ट से राइट किस में जाते हैं, पीरियड में। जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगा। इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी 13 का क्या, 13 का ए इधर राइट आंसर। 13 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटालॉइड। मेटालॉइड को ही कहा जाता है बाबू सेमी मेटल। मेटालॉइड को क्या कहा जाता है सर, सेमी मेटल। मेटालॉइड को सेमी मेटल भी कहा जाता है। एक चीज और, टोटल हम लोग को पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कितना एलिमेंट है, 118। 118 एलिमेंट में 7 ही ऐसा एलिमेंट है जो मेटालॉइड है या फिर सेमी मेटल है। आप सेमी मेटल भी बोल सकते हैं या मेटालॉइड बोल सकते हैं। 7 ऐसा एलिमेंट है जो आपके पास मेटालॉइड है। तो आपका कौन हो जाएगा पता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन, ये सिलिकॉन जो है आपका मेटालॉइड है। यानी 14 का बी इधर राइट आंसर, 14 का बी इधर राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या, which group of element is characterized by having a full valence shell of electron and being chemically inert। पूछ रहा है फुल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन किसका होता है, तो ग्रुप 18 का। ग्रुप 18 जो होता है सर, ग्रुप 18 को कहा जाता है नोबल गैस फैमिली, जीरो गैस फैमिली। नोबल गैस फैमिली, जीरो गैस फैमिली, ग्रुप 18 को कहा जाता है। और इसमें फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होता है या फुल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होता है ग्रुप 18 में, देखते हैं। हे नारायण, इसको याद करने का तरीका, हे नारायण, अर्जुन करे, जेरॉक्स रामायण, और एक और होता है यूजीनियम। इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 10,
इसका एटॉमिक नंबर 18, इसका 36, इसका एटॉमिक नंबर सर 54, इसका एटॉमिक नंबर 86, इसका एटॉमिक नंबर 118। सबसे लास्ट एलिमेंट कौन है पीरियोडिक टेबल में? सबसे लास्ट एलिमेंट है आपका आर्गन, ये ओजिनियम, ओजिनियम सबसे लास्ट एलिमेंट। अब पूछ रहा है कि वैलेंस शेल सब किसका? तो ग्रुप 18 का। ग्रुप 18 का फुली फील्ड ऑर्बिटल होता है, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल होता है, या ये देखिए क्या कौन सा हो जाएगा? 15 का डी इधर राइट आंसर। ग्रुप 17 को कहा जाता है हेलोजन फैमिली। ग्रुप 17 को क्या कहा जाता है? हेलोजन फैमिली। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ग्रुप 2 को क्या कहा जाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। और ग्रुप 1 को क्या कहा जाता है? ग्रुप 1 को कहा जाता है अल्कली मेटल। ग्रुप 1 को कहा जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन बाबू देखो, व्हाट इज द जनरल ट्रेंड्स ऑफ मेटालिक कैरेक्टर इन द पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल में आपको पता है कि लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से कहां? राइट जाने पर तो मेटल का कैरेक्टर डिक्रीज करता है, मेटल का कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस करता है। तो ऊपर से नीचे किस में आता है? ग्रुप में, ग्रुप में। पीरियड में, पीरियड में देखिए जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे पीरियड में तो क्या होता है? मेटल का कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज करता है, मेटल का कैरेक्टर डिक्रीज करता है और इधर इंक्रीज करता है। तो देखिए मेटल का कैरेक्टर किस में? पीरियोडिक टेबल में। इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हाँ देखिए मेटल का कैरेक्टर क्या हो रहा है? देखो मेटल का कैरेक्टर लेफ्ट से राइट जाने पर पीरियड में क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ये 16 का बी इधर राइट आंसर। 16 का क्या हो जाएगा? बी। 16 का बी नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन अ ग्रुप 70? ग्रुप 70 इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सा एलिमेंट होता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा रखता है, यानी 17 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, which of the following element is most likely form +2 आयन? +2 आयन का फॉर्मेशन कौन करता है? तो ग्रुप 2 का एलिमेंट। ग्रुप 2 का एलिमेंट को क्या कहा जाता है? आपको पता है ग्रुप 2 के एलिमेंट को कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 2 के एलिमेंट को क्या कहा जाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। ये चीज थोड़ा सा देखिएगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 2 में एलिमेंट बताइए कौन कौन? तो इसको याद करने का तरीका, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी। बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी जो है ये सारे एलिमेंट +2 आयन का फॉर्मेशन करता है। +2 आयन का फॉर्मेशन करता है कौन सा? बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी। ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है। देखो ये इनमें से कोई एलिमेंट है? लिथियम, मैग्नीशियम। देखिए मैग्नीशियम है। 18 का बी इधर राइट आंसर। 18 का क्या हो जाएगा? बी इधर राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू देखो, द कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी रेफर्स। पीरियोडिसिटी रेफर्स को मतलब पीरियोडिसिटी के कंसेप्ट को कौन रेफर करता है? तो हम लोग ये जानते हैं पीरियोडिसिटी के बारे में ये पढ़े हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या करता है? एक रेगुलर रिपीटेशन करता है, मतलब एक के बाद एक अलग इंटरवल के बाद क्या करता है? रिपीट करता है। ये कौन बताया था पता है? न्यूलैंड। न्यूलैंड एक साइंटिस्ट था। न्यूलैंड क्या बोला था कि एवरी 8th एलिमेंट है सिमिलर प्रॉपर्टी टू फर्स्ट एलिमेंट। प्रत्येक 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो होगा फर्स्ट एलिमेंट से क्या होगा? सिमिलर होगा। फर्स्ट एलिमेंट से क्या होगा? सिमिलर होगा, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टी हो। और ये कौन दिया था? न्यूलैंड। न्यूलैंड क्या दिया था? म्यूजिक के टोन पर एलिमेंट को अरेंज किया था। सारे गामा पादा निशा के आधार पर ये एलिमेंट को अरेंज किया था और ये बताया था कि प्रत्येक 8वां एलिमेंट का जो सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी वो सिमिलर होगा फर्स्ट एलिमेंट से। एक चीज और, एक और आया था, मतलब इसका 19 का क्या हो जाएगा? 19 का ए इधर राइट आंसर। अब एक चीज और समझिए कि सर इसके बाद एक साइंटिस्ट आया था कौन? डोबरनियर। डोबरनियर, डोबरनियर क्या दिया था पता है? ग्रुप ऑफ ये ट्राइड्स दिया था। ट्राइड्स क्या होता है? ट्राइड्स ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट को कहा जाता है ट्राइड्स, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम। ये 3 एलिमेंट को अगर ग्रुप में अरेंज करेंगे तो इसको कहा जाएगा ट्राइड्स। और इसमें डोबरनियर का जो डेफिनेशन था ये बोला था कि सर ये फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास नंबर दोनों को सम करके एवरेज निकाल देंगे
तो ये सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर निकल जाएगा। मान लीजिए सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर हमको पता नहीं, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर 7, ठीक है। थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर 39, और दोनों का सम करके एवरेज निकालेंगे सर। जैसे 7 + 39 दोनों को सम करके क्या करेंगे, एवरेज कर देंगे। 46/2 यानी क्या 23। ये 23 किसका निकल जाएगा एटॉमिक मास नंबर, सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक मास नंबर 23। और ये कौन दिया था, डोबर्नियर। डोबर्नियर क्या बोला था कि ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट इज कॉल्ड ट्राइब्स। 3 एलिमेंट को अगर ग्रुप में अरेंज करेंगे तो जिसको ट्राइब्स कहा जाता है, ये चीज। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, देखो लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट लाइकली हैव ए हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका होता है, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहे आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होता है। तो आप लोग को हम बताए हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से कहां, राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे, तो क्या होता है सर, इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। कहां से कहां जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर। और लेफ्ट से राइट किस में जाते हैं, पीरियड में। जैसे जैसे पीरियड में हम लोग मूव करते हैं लेफ्ट से राइट की ओर, वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। लेकिन यही पूछ देगा कि कम कब होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम कब होता है, जब ऊपर से नीचे आते हैं। तो ऊपर से नीचे कहां, किस में आते हैं, ग्रुप में। जैसे जैसे ग्रुप में हम लोग ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज होते जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होते जाता है। अब इसमें इस 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा किसका है, फ्लोरीन का। सबसे ज्यादा किसका, फ्लोरीन का। क्यों, अभी देखिए सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, कैल्शियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, ऑक्सीजन ग्रुप 16 का एलिमेंट है, और ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है, फ्लोरीन। तो ये लेफ्ट से राइट जा रहा है, बढ़ रहा है। तो लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रहा है। तो सबसे ज्यादा किसका, फ्लोरीन का। 20 का बी नंबर, 20 का डी इज द राइट आंसर। थैंक यू बाबू, इसी तरह से बने रहिए। आज भी आप लोग को और वीडियो अपलोड होते रहेगा। थैंक यू।